जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप पर और आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ हम नवरात्रि में कैसे करते हैं। सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले सबसे पहले आप माता रानी के आगे दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, साथ ही धूप लगा दीजिए। ठीक है, दीप और धूप को प्रज्वलित करेंगे। अब हम आपके पास जो भी दुर्गा सप्तशती की किताब है उसका पूजन करेंगे। कोई भी हम कथा कहते हैं या फिर किसी का पाठ करते हैं तो सबसे पहले हम पुस्तक का पूजन करते हैं। तो यहाँ आपकी पुस्तक में जिस भी माता रानी की फ़ोटो है उस पर आप तिलक करिए, अक्षत लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, भोग लगाइए और उसके बाद आप चरण स्पर्श कीजिए। फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले फ्रेंड्स, आप पुस्तक को किसी लाल कपड़े के ऊपर रख लीजिए। ऐसे गोद में रखकर हम पाठ नहीं कर सकते हैं, इसको हम किसी स्टैंड पर या फिर लाल कपड़े के ऊपर रख लीजिए। अब जैसे ही आप किताब खोलेंगे तो आपको कुछ श्लोक दिखेंगे और मंत्र दिखेंगे। सबसे पहले हमें उन मंत्र को बोलना है। उसके बाद आपको दुर्गाष्टोत्तर नाम स्तोत्रम का पाठ करना है। ये आप हिंदी में पढ़िएगा, संस्कृत में पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ों का अर्थ गलत हो जाता है, तो आप हिंदी में ही पढ़िए। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने में हमें समय लगता है, तो आप चाहें तो पूजा के समय, अगर आपके पास समय है तो पूजा करने के बाद भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप पूजा कर दिन में आपको जब भी समय मिले आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम करेंगे दिव्य कवचों का पाठ। अब हम कवच पढ़ेंगे। कवच को भी ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी ने कहा, पितामह इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है, और जो आपने अब तक दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। इस कवच का हम पाठ करेंगे। कवच का पाठ अगर हम रोजाना पढ़ते हैं तो सच में फ्रेंड्स हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती। कवच जो होता है हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे अथार्गला स्तोत्रम। इसका भी पाठ करेंगे। ठीक है, ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, कवच पढ़ने में थोड़ा सा आपको समय लगेगा। उसके बाद जितने भी पुस्तक में फ़ोटो हैं, जितने भी माता रानी के स्वरूप हैं, सभी को हम नमन करेंगे। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अतकीलकम आप ज़रूर पढ़िएगा फ्रेंड्स। तो इसका हम पाठ करेंगे, तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है। पूरा आपको सप्तशती का पाठ करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है। ठीक है, तो इतना समय आप निकाल लीजिए, दिन में किसी भी समय आप पाठ कर सकते हैं। तो अतकीलकम पढ़ेंगे हम। और फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे, और इस सब का पाठ करने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। और अब इसके बाद अब हम शुरू करेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ। ठीक है, ये सब पढ़ने के बाद शुरू होता है दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो इसमें कुल 13 अध्याय होते हैं, तो आप रोजाना 2 या 3 करके अध्याय भी समाप्त करेंगे तो भी आपके 9 दिनों तक पूरे हो जाएंगे। कभी कभी होता है छूट जाता है, हमारे पीरियड्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप शुद्ध हो जाएं उसके बाद आप सारे अध्याय पूरे कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। तो अगर आप 2-2 रोजाना भी करेंगे, 2-2 पाठ, तो भी पूरे हो जाएंगे। तो 2-2 अध्याय आपको रोजाना करना है। कभी 2 कर लिए, कभी 3 कर लिए, कभी 4 कर लिए, जैसा भी आपके पास समय है उसी के हिसाब से आप अध्याय को पूरा कर लीजिए। ठीक है, और ये पूरा करने के बाद उसके बाद अब हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी है। ठीक है, तो पाठ करने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि पाठ जो है प्रथम अध्याय भी बड़ा है, द्वितीय अध्याय भी बड़ा है, तो समय लगता है। और इसके बाद अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर द्वितीय अध्याय अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, लेकिन आप पढ़िए हिंदी में ही, संस्कृत में अनुवाद जो है वो गलत हो जाते हैं, तो आप हिंदी में ही इसका श्रवण कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसको। और जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, तो बड़ी शांति मिलती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद बहुत शांति मिलती है। उसके बाद हम देखिए ये पढ़ेंगे, नमो देव्ये महादेव प्रकृता शिवाय स्थितानाम नमः या देवी सर्वभूते विष्णु मायति शब्दता नमस्तसे नमो नमः। इन सब चीज़ों का हम जाप करेंगे। अधतंत्रोक्त देवी सूक्तम, इसका पाठ मैं रोजाना करती हूँ। इसमें समय नहीं लगता है, सिर्फ ये 1 या 2 पन्ने के होता है, तो इसमें समय नहीं लगता है। ठीक है, और ये सब करने के बाद
आप करिए क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना फ्रेंड्स ज़रूर करिएगा, जिससे हमारी पूजा में जो भी भूल हुई, जो भी हमसे गलत मेरे शब्द मुंह से निकल गए हों, तो माता रानी उनको क्षमा कराएं। तो क्षमा प्रार्थना आप ज़रूर करिएगा। परमेश्वर, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है, और समझ कर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। तो ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है। और क्षमा प्रार्थना तो हमें माता रानी से रोज़ करनी चाहिए। जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारी पूजा में हुई गलतियों की क्षमा हमें मांगनी चाहिए माता रानी। तो क्षमा प्रार्थना तो हमें रोज़ाना करनी ही चाहिए। इस तरह से फ्रेंड्स हम नवरात्रि में रोज़ाना दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। कौन कौन से पाठ करने होते हैं मैंने आपको इस वीडियो में सब बता दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप पूजा करने के बाद नहीं कर पा रहे हैं, समय नहीं है आपके पास, तो आप दिन में जब भी आपको समय मिले उस टाइम आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से नवरात्रि में हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी।